नमस्ते बहनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। घर में विवाह हो तो सबसे पहले चिंता यही होती है कि रीति रिवाज सही तरीके से कैसे पूरे किए जाएं। आपकी इसी समस्या का समाधान लाने का प्रयास मैंने किया है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन संस्कारों और परंपराओं के बारे में जान सके। तो विवाह में सबसे पहले होता है गणेश निमंत्रण। अगर आपको शादी के कार्ड डाक या पोस्ट द्वारा बाहर भेजने हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाएं। वैसे आजकल ई कार्ड का प्रचलन ज़्यादा है, फिर भी कुछ कार्ड तो हमें पोस्ट करने ही होते हैं। इसके अलावा रिश्तेदारों और मिलने वालों में कार्ड बांटने में भी समय लगता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि 1-1.5 महीने पहले पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाएं और उस दिन सुबह स्नान ध्यान करके वर या वधू के माता पिता और परिवार के सदस्य जैसे बुआ, बहन या दादा दादी को साथ में लेकर अपने नज़दीकी मंदिर जाएं और वहां भगवान गणेश को निमंत्रण दें। पूजा की सामग्री में रखें रोली अर्थात कुमकुम, मोली अर्थात लच्छा, चावल, हल्दी, पान, माला, फूल, 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू और विवाह का पहला निमंत्रण पत्र। मंदिर में पंडित जी विधि और विधान के साथ पूजा करवा देंगे। इसके पश्चात कार्ड आप अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों में कार्ड बांट सकते हैं। फिर विवाह से जैसा भी आप चाहें 11, 9 या 5 दिन पहले गाजे बाजे और पूरे परिवार के साथ दोबारा गणेश जी को निमंत्रण देने जाया जाता है। इस दिन एक विशेष थाल लिया जाता है जो कि शुभ मुहूर्त में खरीदें और ध्यान रखें विवाह तक सभी रस्में उसी एक ही थाली से की जाएगी, उसे बदला नहीं जाता है। थाल में सारी सामग्री जो पहले बता चुकी हूँ या पंडित जी भी आपको बता देंगे कि क्या क्या लाना है। सजाकर उसे सुंदर वस्त्र से ढककर ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर जाया जाता है। यहाँ विधि पूर्वक भगवान गणेश को विवाह के सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न करने के लिए निमंत्रित किया जाता है। इसी दिन ढोल की पूजा भी करें। ढोल को विधि पूर्वक पूजकर ढोली को सम्मान नकद और गेहूं आदि दिए जाते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप कितना दें। जब सभी पुरुष गणेश निमंत्रण के लिए जाएं तो पीछे घर में महिलाएं मंगल गीत गाती हैं। सबसे पहले गाए जाते हैं गणेश जी के 5 गीत, जिसमें बड़ा विनायक सबसे पहले होता है। फिर माता पितरों के गीत और सभी देवी देवताओं का एक भेड़ का गीत गाया जाता है। इसके बाद बधावा गाया जाता है और फिर जिसकी भी शादी हो, जैसे बन्ना या बन्नी, उसके गीत गाए जाते हैं। अंत में लड़के की शादी हो तो सहरा और लड़की की शादी हो तो सुहाग कामण गाया जाता है। आने वाले सभी मेहमानों को गुड़ और नारियल देकर विदा किया जाता है। इस दिन से लेकर विवाह तक हर दिन सुबह और शाम ढोल अवश्य बजता है। सुबह गाए जाते हैं बिहाना के गीत और शाम को आंगना के गीत। शाम के समय स्त्री और पुरुष मिलकर ढोल की थाप पर नृत्य भी करते हैं और हर दिन गीत और नृत्य के बाद बन्ने या बन्नी के वारणा भी लिए जाते हैं। अगर आपको बिहाना, आंगना या वारणा के गीतों के बारे में नहीं पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो अवश्य बनाऊंगी। विनायक के 5 गीत विनायक निमंत्रण और विनायक स्थापना की शुरू में गाए जाएंगे और विवाह के गीतों की शुरुआत में प्रतिदिन 1 या 2 विनायक अवश्य गाए जाते हैं। विनायक जी के गीत तो अनेक हैं, जैसे बिहाना में आपको अलग विनायक गाने होंगे। गणपति निमंत्रण और विनायक स्थापना में बड़ा विनायक अवश्य गाया जाता है। अगला वीडियो में बड़े विनायक के गीत का लेकर आऊँगी और किन किन गीतों का या रीति रिवाजों का आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके अवश्य बताएं और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।